दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस करने हैं। जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता हमें लगातार क्वेश्चंस करने हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द वेट ऑफ सम पपायास इज 3 kg 30 grams and weight of some apples is 1 kg 765 gram, by how much the weight of apples is less than weight of papayas? क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन लिटिल ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा ट्रिकी कैसे है? उसने पपायाज का वेट दिया है आपको। कितना वेट दिया है भाई? 3 kg। कितना दिया अभी? 3 kg 30 ग्राम्स। कितना दिया है? 30 ग्राम्स। फिर एप्पल्स का वेट दिया है। एप्पल्स का वेट कितना है? 1 kg एंड 765 ग्राम्स। यहाँ पर हम हड़बड़ी में एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं हम? ये नंबर क्या है? बड़ा है। 30 में से माइनस नहीं होता। हम एक यहाँ से लेते हैं और इसको क्या बना देते हैं भाई? या तो हम इसे 130 बनाते हैं या फिर हम 1300 बना देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, बड़ा ही ध्यान रखना आपके एग्जाम में। एग्जाम में हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी हड़बड़ी आपकी असफलता का कारण हो सकती है। कैसे? कई क्वेश्चन आते हैं, जितने आपने क्वेश्चन देखे इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से हैं? जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं भी क्वेश्चन का लेवल कैसा है। बहुत सारे ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आप हड़बड़ी में गलती करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको उन गलतियों से बचना है। ठीक है, सही क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, बस आपको क्या नहीं करना? हड़बड़ी नहीं करनी भाई। जैसे कि आप यहां से जब 1 kg लेके जाएंगे तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 1000 में जब आप 30 को ऐड करोगे तो ये क्या बना देगा? 1030 बनाएगा। और ये कितना बचेगा? अभी 2 बचेगा। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको ये हड़बड़ी नहीं करनी, ना ही इसे 130 करना है। 130 के कम चांसेस है। क्यों? 130 बनाओगे तो 130 में से 765 माइनस नहीं होगा, तो 1300 बनाने के चांसेस ज्यादा। आपको 1300 नहीं बनाना। कितना बनेगा? 1030 बनेगा। जब 1030 में से इसको माइनस करोगे भी कितना आता है? 265 ग्राम। कितना आता है? 265 ग्राम आता है। 2 kg में से 1 kg जाएंगे भाई, कितना आएगा? 1 kg। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 kg 265 ग्राम। ठीक है, आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है आपके एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब भी आप एग्जाम में जाएं, जितनी भी 2D फिगर्स हैं, जितने भी 2D फिगर्स हैं, आपको उसके सभी के क्षेत्रफल और परिमाप और परिधि, यानी कि इनके एरिया और पेरीमीटर, सर्कल के केस में सरकमफेरेंस, आपको इनके फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके ऊपर बेस कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप कोई से भी साल का, किसी भी साल का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको इस पे से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक नहीं, कई क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? रोम्बस दिया है। रोम्बस क्या होता है भाई? ये होता है समलम चतुर्भुज। क्या होता है? समलम चतुर्भुज। इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं भाई? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और इसका एरिया क्या होता है भाई? इसका, इसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये इसका एरिया होता है भाई। जैसे कि 1/2, डायगोनल 1 कितना दिया आपको? 16 दिया है। डायगोनल 2 आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 240। ऐसा ही है, आपको क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 2 से 8 टाइम्स, 8 से टाइम्स, यही आपका आंसर है। अगर आप ये फॉर्मूला याद करके नहीं जाते तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल सा क्वेश्चन कि 240 को, 240 को सिर्फ किससे भाग करना था? 8 से भाग करना था, और ये आपको एक अंक दे देता, एक नंबर दे देता। अगर आप ये छोटे छोटे फॉर्मूले करके नहीं जाते तो बड़े ही बेतुके तरीके से आप क्या करेंगे? अपने अंकों को एग्जाम में गवाएंगे। तो ये गवाने से आपको बचना है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और छोटी छोटी बातें ये आपको क्या दिला देंगे भाई? सिलेक्शन दिला देंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से, इनके थ्रू आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए? बाय हार्ट होने चाहिए। कम से कम ये क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई आपको नींद से जगा के पूछे तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर दो।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कार दैट आई ऑन कैन गो 150 किलोमीटर विद 25 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट गो विद 30 लीटर ऑफ पेट्रोल? भाई 25 लीटर में कितना जाती है? 25 लीटर में कितना जाती है भाई? 150 किलोमीटर जाती है। देखने में कितना बचकाना क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बचपन में हम पढ़ते थे एक चीज, एकाकी नियम। क्या पढ़ते थे? एकाकी नियम, यूनिटरी मेथड। उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन। भाई 1 लीटर में कितना जाएगी? 150 अपॉन 25। आपको निकालना है कितने में? 30। 30 में कितना जाएगी? इंटू में 30। पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो हमसे पूछा है उसकी। इसको क्या करते हैं सॉल्व। 25 से कितनी बार जाएगा? अभी 6 बार। 30 गुना में 6 क्या आएगा? 180 लीटर, 180 किलोमीटर। राइट। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना भाई ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन करके जाने हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज फॉर 2 years ऑफ एन सम ऑफ रुपीज 4500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। तो जब तक आपके क्वेश्चन में आपको दिया ना जाए कि ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तब तक 99.99% चांस है कि वो क्वेश्चन कैसे का है, सिंपल इंटरेस्ट का है। जब भी वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा वो मेंशन करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे लेते हैं भैया? प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट। रेट आपको पता नहीं तो हम क्या लिख लेते हैं भाई? रेट अपॉन में 100 इज इक्वल टू 7। ये हमें दे रखा है। क्लियर है? चीजों को सॉल्व कर लेते भी। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये तो यही साफ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा अभी? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 750 अपॉन 45 टू, भाई 5 से जाएगा 9 टाइम्स, 5 से जाएगा 150 टाइम्स, और 5 से जाए 2 से चला जाएगा कितनी बार? 75। 75 अपॉन क्या आएगा भाई? 9 आएगा। 75 अपॉन 9, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 8.3। क्या आएगा? 8.3%। क्लियर है? ऑप्शंस में क्या है भाई? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये क्या है? 8.3 है और ये 9.3 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स ए रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करके जाना है? रेडी करके जाना है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए आपको सबको प्रैक्टिस करना है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको कम से कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप किसी भी साल का एग्जाम उठा लो, ये क्वेश्चन उसमें पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, इसी के ऊपर बेस कई बार क्या करेगा, रिमाइंडर को बढ़ा घटा देता है, नंबर को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं, यहाँ पे क्या दे रखिए, जितने भी नंबर हैं, पहले तो आपको क्या करना है, इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या निकालनी, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या दिया है? लीस्ट नंबर। और इनसे डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इनका एलसीएम। क्या होती है? इनका एलसीएम, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि कितनी आती है भाई? 144। यानी 144 वो संख्या है जो इन सभी से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसी संख्या नहीं निकालनी। हमें कैसे निकालनी है? जो इनसे डिवाइड तो हो लेकिन रिमाइंडर दे कितना? 7। तो अगर इस संख्या में मैं क्या करूं, 7 जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी। जब आप हड़बड़ी में इनसे डिवाइड होने वाली संख्या क्या निकालेंगे? 144, 144, आप ऑप्शन ए में देखेंगे क्या गिवन है भाई? 144। कैलकुलेशन करते वक्त जो नंबर आपके सामने आता है, अगर वो ऑप्शन में बैठा हो, आप उससे आगे ना तो क्वेश्चन को करते हैं ना ही उस क्वेश्चन को टैली करते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातों की सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं करना, जब आप अपने क्वेश्चन से, आपके आंसर से जो आपका आंसर आता है उससे खुद संतुष्ट हो जाए पूरे तरीके से, जब आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। अन्यथा ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप कोई किसी क्वेश्चन का गलत आंसर निकाले और वो ऑप्शन में बैठा हो। और 90% चांसेस है कि वो कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा, क्योंकि वो आपको सोचने का समय देना ही नहीं चाहता एग्जामिनर। ठीक है,
तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। समाप्त करने से पहले क्या करते हैं, आपको ये चीजें बता देते हैं भाई क्या कि 2025 के आने की उपलक्ष्य में 2025 दुआ करते हैं आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, और उन खुशियों से शुरुआत करते हैं चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑफर से। भाई ऑफर क्या है, ऑल बैचेस अवेलेबल एट 299। कोई भी बैच आप लीजिए, आप घर बैठे पढ़िए, घर बैठे तैयारी करिए, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में। इसके अंदर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं भाई सभी बैचेस हैं, एसएससी के सभी बैचेस हैं, हरियाणा सीईटी का है, एनटीपीसी का है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, टीचिंग का है, हर प्रकार के बैचेस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये हम आपको बता देते हैं। इसके साथ ही सिर्फ बैचेस ही नहीं, सिर्फ वो बैचेस ही नहीं, अभी एचपीएससी के एग्जाम हुए हैं रिसेंटली, और उसमें से बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है, कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है, केमिस्ट्री का भी आने वाला है। ठीक है, अभी नजदीकी समय में आपका आ जाएगा। इनके लिए इंटरव्यू बैचेस चले हुए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करना है, आपको एडू चाणक्यन ऐप को डाउनलोड करना है। जो बच्चे आईफोन यूज करते हैं, उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर जब कोड मांगेगा तो आपको कोड भरना है BULGQM। कोड आपके सामने है। अगर आपको डाउनलोड करने के बाद इसे ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एकेडमी के नंबर 9996406888 पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।